अच्छा बहन जी के बारे में बताइए हमें कुछ कि बहन जी आज इतनी बड़ी नेता हैं लेकिन आज से वो लखनऊ से निकल के नहीं आ रहे हैं। समाज हमारा डिमांड कर रहा है बहन जी कहीं ना कहीं आप बाहर निकल के आइए, लेकिन समाज बहन जी बाहर निकल के नहीं आ रही हैं। आपके बारे में नहीं मुझको नहीं आता भाई, मुझको शर्म लगा। बाबा साहब के हमारे बाबा साहब थे, पूरा संविधान बाबा साहब ने लिखा है, पूरा देश का सबके बाबा साहब हैं। क्या नाम है आप? सुरजीत। देखिए ऐसा है, बाबा साहब को हम बाबा साहब की जयंती नहीं मनाते, हम उनको भगवान की तरह पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। पहले वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है। 192 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। अगर एक देश की बात हो तो हम मनाएं, अगर एक देश की बात हो तो हम मनाएं। पूरे विश्व में डंका बज रहा है, शायद ही कोई ऐसा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई भी हो। मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई भी उनके जितनी पढ़ाई कर लेना तो 32 डिग्रियां हैं, तुम 32 छोड़ो, तुम 30 ले आओ। ब्राह्मण समाज कहता है बाबा साहब ने जो अम्बेडकर हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, उनके बारे में अरे अब उनने संविधान वो कहते हैं जो कुछ किया दलतों के लिए किया, हमारे उनके भगवान हमारे संविधान किसके लिए लिखा संविधान का इस्तेमाल हम ही कर रहे हैं। तो बाबा साहब की वजह से एक मिनट, योगी जी मोदी प्रधानमंत्री बाबा साहब संविधान की वजह से वो प्रधानमंत्री बने क्यों? सिर्फ हमने सपोर्ट नहीं किया क्या? हमने सपोर्ट किया, फिर उसके बाद हमारे लिए उनने क्या किया? जो भाई हमारे लिए सिंबल ऑफ द नॉलेज माय गॉड वी आर अम्बेडकर, ये हमारे भगवान के समान है। हम उनको पूछते हैं, लेकिन आज गांव में एक सोचना आ गई है। जब हम उनकी प्रतिमाएं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं दलित समाज पर मुकदमा लगाए जाते हैं, फर्जीवाड़ा में उनकी जो प्रतिमाएं उनको उखाड़ कर थाने में रख दिया जाता है। वही लोग आज बाबा साहब के चित्र पर माल्य अर्पण कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या? अरे राजनीति है, ये तो राजनीति है, वो तो करेंगे ही, वोट नहीं पाना उन्हें पता है 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं तो करेंगे ही भाई, करेंगे क्यों ना करें भाई। अच्छा दलित समाज का जो वोट सबको चाहिए लेकिन काम किसी को न भाता है, क्यों उनकी प्रतिमाएं कोई नहीं लगवा चाहता? क्या किया उनने बताओ ना, क्या किया? अखिलेश आए उनने क्या किया? अब क्या करें? मायावती हमारा जो काम करवाती हैं, वो पंचवर्षीय योजना तो सुना ही होगा, वो आधा काम कर देते हैं, सरकार हो जाती है चेंज, उसके बाद अखिलेश यादव आते हैं, वो काम थोड़ा पूरा जो बचा है उसे पूरा करवा के अपना नाम लगवा देते हैं। आप ये कह रहे हो वो अखिलेश यादव क्या करते हैं? लेकिन अखिलेश यादव ने अभी इस टाइम पे एक साहब काशीराम की प्रतिमा लगाई है, वो क्या बाबा साहब के विरोधी हैं? नहीं, बाबा साहब के विरोधी नहीं है। मैं बताता रहा हूँ इलेक्शन क्यों नहीं आ रहे, इलेक्शन आ रहे 2024 के, इनका मकसद क्या? अभी तक क्यों नहीं लगवाई? अभी तो लगवा रहे हैं, अब नाम चेंज करवा रहे हैं, अब लगवा रहे हैं, क्यों? अभी तक क्यों नहीं लगवाई ये बताओ। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में हमारी बहुजन समाज पार्टी सत्ता पे काबू हो पाएगी या फिर वही जीरो पे समेट करेगी? सत्ता पे तो काबू जब होगी जब हम खुद बेवकूफ हैं। हम यूनाइट क्यों नहीं होते? हम यूनाइट नहीं होते ना, हम खुद बेवकूफ हैं। समाज बीएसपी के वोट क्यों दे? वो तो बाहर ही निकल रहे हैं, समाज मर रहा है, पिट रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। इसके बारे में किसने कहा देखने वाला नहीं है? समाज अरे बहन जी निकल गई। कानून है ना, कहने वालों का तो मुंह है, वो कहते हैं ना हाथी चले बाजार कुत्ता भोंके हजार, और क्या बोले। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ। दलित समाज के लिए अकेले मौजूद नहीं कराई है, वो ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए भी संडे की छुट्टी मिलती है, पहले नहीं मिलती थी। पहले पूरा सातों के सातों दिन काम होता था, महीनों में पूरा 30 के 30 दिन, 31 के 31 दिन काम होता था। तो अगर ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं कि उन कुछ नहीं किया है तो आज संडे की छुट्टी लेना बंद कर दें। और जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं किया है, पहले 12 घंटा काम होता था, पूरा 12 घंटा काम करना पड़ता था मजदूरों को। अब बाबा साहब ने 1952 में, शायद 52 में ठीक से याद नहीं है, लेकिन 1952 में शायद उन्होंने 8 घंटे काम को निश्चित कराए हैं। तो लोग अगर ब्राह्मण से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है तो 8 घंटे की जगह पूरे 12 घंटे काम करने के लिए तैयार होंगे? बताओ। सबसे एक मेरा अहम सवाल सिर्फ एक ही है कि आज बहन जी जो हैं सत्ता से दूर क्यों हैं? बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, कई बार लोकसभा विधानसभा के सदस्य भी रही हैं, लेकिन आज सत्ता से वो दूर क्यों हैं? ये हमारे समाज के लोग बहक गए हैं। मेन बात यह है, हमारे दलित समाज के जो लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, वो सारे बहकावे में आ गए हैं कि हाँ मोदी हमारे, वो नया जब आया था मोदी, जब किसका उसके बारे में कुछ नहीं पता नहीं। तो लोग ये चाहते हैं कुछ नया हो, लोग ये चाहते हैं कुछ नया हो। गांव में जाता हूं तो दलित समाज तो एक ऐसा भी है, वो हाथी का झंडा देखता है तो वहीं पे खड़ा हो जाता है कि बब्बा कह गए नाती से मोर लगाई हो हाथी पे। लेकिन दलित समाज ऐसे कह सकते हो बहक गया है। ये अपर कास्ट वोट मायावती को क्यों नहीं दे रहा? लोग कुछ नया चाहते हैं, हर वक्त लोग कुछ नया चाहते हैं। आप भी नया सीखने की चाहत में होते हो हमेशा, ठीक है, कि कुछ नया मिले। अभी यहाँ आए हो तो कुछ नया मिले, इसलिए आप यहाँ पर आए हो।
तो जब मोदी यहाँ पर जब मोदी खड़ा हुआ था पहली बार, तो उन्होंने सोचा कुछ नया होने को मिलेगा, लेकिन फिर वो है कि एक बार बना दिया, फिर तो उसका अपने हिसाब से करता रहा। जब आज युवाओं की धड़कन माने एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए हैं। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में मैं कुछ दो शब्द बोलने की पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, वो किसने दिलाया ये बताओ। बाबा साहब ने वो कहते ना, ब्राह्मण समाज वालों ने क्या किया, ब्राह्मण समाज की कई सारी महिलाएं थी, कौन से बताओ किसको पढ़ने का अधिकार था ये बताओ। लेकिन अपर कास्ट की महिला तो मान ही रही है कि बाबा साहब ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, कैसे कह सकते हैं आप? मूर्ख लोग कभी मानते हैं, मूर्ख लोग कभी मानते हैं। सावित्री बाई कौन थी? सावित्री बाई फुले का नाम जानते हो? सावित्री बाई फुले बाई को जानते हो ना? है उनने स्कूल, पहला स्कूल किसने खुलवाया? पहली महिला किसने खुलवाया? आप कह रहे हैं इस बात के लिए पहली महिला जो पहला स्कूल सावित्री बाई ने खोला, लेकिन अपर कास्ट के लोगों को पूछो जाए तो वो शिक्षा का अधिकार करती हैं, वो तो सरस्वती को बताते हैं। आप कैसे? अब एक बात बताओ, जिसने पढ़ने का अधिकार दिलाया उसे तो पूछ नहीं रहे, ठीक है? सुनो तो सही, ऐसा है देखो, देखिए, अरे उन लोगों को तो हमारी जात की औरतों को तो इसीलिए तो नहीं बढ़ने देते थे आगे, इसीलिए तो वो पढ़ने नहीं देते थे कि कभी आगे बढ़ जाएं। उनकी तो सोच इतनी ज्यादा थी कि इनको नीचे बिठा दे, इन्हें नीचे बिठा दे और हम ऊपर हो जाएं, तो इसीलिए तो नौकरानी बना के रखते थे अपने अपने घरों में। जो एक चीज है ना, सुनो एक चीज क्या है, लोग आजकल संविधान को कोई नहीं पढ़ रहा, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। सभी जो पहले पंडित ब्राह्मण थे उनने भगवत गीता पढ़ते थे, लेकिन अब वो भगवत गीता छोड़ के वो संविधान पढ़ रहे हैं, नॉलेजेबल हो रहे हैं। लेकिन हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, लेकिन संविधान कोई नहीं पढ़ रहा। अभी मैं यही पूछ रहा हूँ, किसी से एक आर्टिकल पूछ लूंगा ना, एक आर्टिकल नहीं बता पाएंगे। अगर किसी से रामायण पूछ लोगे, यहाँ के बच्चों को रामायण याद होगी, लेकिन एक आर्टिकल याद नहीं होगा। क्यों नहीं पढ़ रहे? क्या हुआ, पढ़े क्यों नहीं रहे? समाज को कहीं ना कहीं मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और कहते हैं कि हमें भी बाबा साहब की तरह ही बनना है। पढ़ रहे हैं। और सुनो, क्या नाम बेटा? मेरा नाम काकुल है। बाबा साहब का जन्म कब हुआ? बाबा साहब का 14 अप्रैल। तरीके से अच्छे स्कूलों में एडमिशन और एजुकेशन भी मैं अच्छे स्कूल में बाबा साहब की वजह से ही मैं अपने बच्चों को एससी की तरफ से ही पढ़ा रही हूँ, और वो भी न्यू दिल्ली के अंदर साउथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में एक सर जी और मौजूद है, मैं इनसे कुछ और बात करने की कोशिश भी कर रहा हूँ जी। ऐसा है देखो, बाबा साहब के बारे में पूरी जानकारी किसी को है भी नहीं, जानकारी तो मुझे भी पूरी नहीं है। असल में बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं किया, समाज के हर तबके के लिए, जो भी शोषित है, दबा कुचला है, और जैसे कहते हैं शोषितों में शोषित महिला, वो चाहे अपर कास्ट की हो या दलित समाज की हो, सबके लिए किया। अगर एक बार आए तो हम बताएं, हम तो यहाँ आते रहते हैं क्योंकि बनवाया मायावती ने है, तो हम आएंगे और किसी के बाप में भी दम नहीं है जो हमें यहाँ आने से रोक सके। कौन सी बार आए है? यहाँ पे हमें हो चुके हैं कम से कम 25 से 30 बार। आप रहने वाले कहाँ के? यही दिल्ली के। अच्छा, ये स्थल पार्क में कितनी महापुरुषों की प्रतिमाएं बनी हुई? इसमें समथिंग 62 समथिंग राउंड। कितनी बार आ चुके? गलत बोल रहे। अच्छा, हमारे धर्म स्थल में हाथी की प्रतिमाएं कितनी बनी हुई है? ये तो मैंने देखो, आजकल लोग क्या करने आते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर आपको ही पता होगा, यहाँ पे आ रहे हैं सिर्फ पूजने आ रहे हैं। जो उनका मेन मकसद पता है क्या होता है? मेन मकसद होता है हाथी घूमना नहीं है। यहाँ का जो मेन मकसद होता है, यहाँ पे वो चीज़ देखना, जो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, मेन चीज़ क्या? एक मिनट बताइए, मेन चीज़ क्या है? ये धर्म स्थल है अपना, ये धर्म स्थल कितने एकड़ बीघा में बना? सुनो तो सही, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है? बाबा साहब की मूर्ति लग रही है, वो देखने आते हैं या फिर हम ये देखने आते हैं? हाँ, जवाब दो। हमारी भौतिक बातों पे नहीं जाइए, हमारी भावना पे देखो। नहीं, एक हमारी भावना है, बाबा साहब जो जुड़ी है किसी हाथी से या नहीं। जो बाबा साहब ने हमें संदेश दिया, हम उसको देखने लिए आते। हम जब मूर्तियाँ देखने नहीं आते, हम उनके उन्होंने जो हमें संदेश दिया उसको सुनने आते हैं, उसको देखने आते हैं। कोई भी कार्य कहीं जा रहे हैं तो उसके साथ में हमें हिस्टोरिकल भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वो एक अलग विषय हो सकता है, वो रिसर्च का विषय हो सकता है। अगर हम रिसर्च करने के लिए आए, कोई छात्र है जो ये छात्र है, ये रिसर्च करना चाहे कि बहन जी ने कितनी उसमें कितना मतलब
कितना खर्चा करके कितना लोगों को हमारे ये सब बनाया है, ये एक रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन असली हमारी भावना है, हमारी भावना बाबा साहब से जुड़ी हुई है। मैं भाई साहब का जवाब दूंगा। जी आपका नाम? मेरा नाम राकेश गौतम फ्रॉम दिल्ली, मैं शादरे में रहता हूँ। जैसे आपने बताया, अभी आपने जिक्र करा भैया से कि इसमें कितने हाथी हैं और कितने कितने महानों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। आप मथुरा, वृंदावन और ये बाके बिहारी, साके बिहारी, वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं। हमारा जो समाज है, इनको हर चीज़ से वंचित किया गया, पढ़ने से, लिखने से, खाने से, पहनने से, रहने से, हर चीज़ से ना वंचित किया गया। जो मतलब पैसे वाले कह लो या जिनको बाहुबली कह लो, जिनके पास पैसा था, बाहुबली थे, उन्होंने हमारा शोषण किया, हमारे समाज का शोषण किया, मारा पीटा, गाँवों से बाहर, शहरों से बाहर। अब ये हमारा जो समाज है, अब ये जो बाबा साहब के जो अब उस पर दम पे चल रहा है, भगवान गौतम बुद्ध के दम पे चल रहा है, जो हमारी बहन को मायावती जी हैं, उन्होंने जो हमें अब सब सही राह दिखाई है, तो हमारा जो समाज अब जाग रहा है। तो अब इनके क्या है, इनके पिछवाड़े में दर्द होना चालू हो गया। भाई ये चमार, ये खटीक, झुलाए, कुमार, वहाँ ये क्यों जाग रहे हैं, क्यों इन्हें अपने बारे में पता लगता जा रहा है। तो इन्हें, हमारे समाज को, जो दलित समाज है, इन्हें समझना पड़ेगा कि हमें अब जागना चाहिए। जब तक ये जागेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं। भाई ये पूछ रहे हैं कि बाबा साहब ने क्या किया। उन्होंने औरतों के लिए ड्यूटी करने की अधिकार दिया, प्रेग्नेंट महिला को छुट्टी का अधिकार दिया, और उन्होंने पानी पीने का अधिकार उन्होंने दिया, पढ़ने का अधिकार उन्होंने दिया। और जो पढ़ रहे हो ना अब, उसकी स्कॉलरशिप आती है। जो जनरल वाले ने, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती, उनको छूट दी बाबा साहब ने। इस SC वाले, ST वाले ने ये खुल के जी रहे हैं बाबा साहब की बदौलत। और जो ये जितने भी है ना, ब्राह्मण समाज, जनरल वाले जितने भी हैं, ये जाटव, चमार, बंगी, ये सबसे मतलब चिढ़ते हैं कि आगे क्यों बढ़ रहे हैं। अरे बात नहीं है कि मायावती बहन कुमारी मायावती ने इतना रुपया लगा दिया, इसके बारे में तो पूछते हैं, लेकिन राम मंदिर में इतना पैसा खर्च हो रहा है, और ये तुम्हारे जो लूट रहे हैं, ये थाली चढ़ा रहे हैं, और ये अगड़म झगड़म बहुत लूट रहे हैं भाई। अगर तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा, पढ़ो लिखो, तुमको सब चीज फ्री है भाई। बाबा साहब इतने करके कि कोई नहीं कर सकता, आने वाली पीढ़ी तक नहीं कर सकती भाई। हमें राम मंदिर से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तुम कह रहे हो ना राम मंदिर, अरे राम मंदिर बनाना बनाओ, लेकिन एक बात बताओ, तुमने सारी ऊंची ऊंची मूर्ति बना दी। बीजेपी की सरकार अभी तक रही, एक ऐसी मूर्ति बता दो जिनने बाबा साहब की मूर्ति जिनने बनवाई हो, ऐसी मूर्ति जो ऊंची हो, कौन सी बनवाई है? नहीं बनवाई ना। और अभी तक कौन पूछ रहे थे बाबा साहब का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, वो बताएगा मेरा भाई। अनितेश राय। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था। कब हुई? उनकी डेथ वो तो पता नहीं है, पर इतना पता है कि वो मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद उनकी डेथ हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद। बाबा साहब के बारे में कोई पोएम याद है? बाबा ऐसे तो नहीं पता, पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है। कॉन्स्टिट्यूशन बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 2 साल 11 महीना 18 दिन में बना था, और उसके अंदर टोटल कितने वो है सेक्शन, उसके अंदर 400, 450, 400 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन है। कितने सदस्य, आर्टिकल्स? इसमें सदस्य कितने लोगों ने, जब हमारा संविधान पारित हुआ था उसमें कितने लोगों ने सिग्नेचर की? मैं इसमें जो बात करने की बात करूंगा कि बाबा साहब ने ये पूरा संघर्ष जीवन हमारा समाज के लिए अर्पण कर दिया हुआ था। आज मैं बधाइयों चलकर हुआ था। मैं बात करना चाहूँगा इस हिस्टोरी के 11 प्रतिमाएँ हमारे महापुरुषों की लगी हुई हैं इस प्रेरणा स्थल में। मैं इन्हीं शब्दों के साथ नेत्रपाल सिंह आप सभी से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ दूसरे एपिसोड में, तब तक आप देख रहे हैं बंगाल TV। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।